ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रतिदिन आप सबको हम सब की प्यारी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के अव्यक्त होने के बाद जो लगातार संदेश आया वह सुना रहे हैं, और उसके पूर्व कुछ दादियों का सुंदर अनुभव। आज इसी क्रम में मनोहर दादी जी मम्मा के बारे में सदैव कहती थी। ये जो हमने हेडिंग दिया है, मम्मा मम्मा कैसे बनी, ये वास्तव में मनोहर दादी जी की ही देन है। मनोहर दादी के मुख से सदैव ये शब्द निकलते थे, बाबा बाबा कैसे बना, मम्मा मम्मा कैसे बनी। तो दादी जी सुनाती है, मनोहर इंदिरा दादी, सौभाग्य से बाबा का घर एवं मम्मा का घर हमारे घर के पास ही था। लौकिक में भी बाबा के घर आना जाना होता था। जब पहली बार मम्मा सत्संग में आई तो मम्मा ने बाबा को देखा और बाबा ने मम्मा को देखा। प्यारे भाइयों बहनों, कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। फर्स्ट टाइम जब मम्मा बाबा के पास आई तो बाबा ने मम्मा को देखा और मम्मा ने बाबा को देखा। मम्मा को लगा यही मेरा अलौकिक पिता है, बाबा को लगा यही मेरा वारिस बच्ची है। मम्मा का रूप, आचार विचार, वेशभूषा सब बदल गया। ये मनोहर दादी का सुंदर अनुभव है। कल आपको सुनाएंगे हम सब की प्यारी दादी बाबा का रथ, गुलजार दादी जी का कितना सुंदर अनुभव मम्मा के साथ रहा है। आज 7वां दिन का संदेश, बहुत सुंदर संदेश है। आप सभी प्यार से ध्यान से सुनेंगे तो ये संदेश हम सबको बहुत प्रेरणा देती है। आज वतन में माँ से मुलाकात करते समय समाचार की लेन देन करने के बाद माँ बोली कि बाबा हमें वहाँ ले चला जहाँ विनाश की तैयारी हो रही है। बाबा मम्मा को वहाँ ले गए थे जहाँ विनाश की तैयारी हो रही है। वहाँ बहुत नाजुक हथियार तैयार पड़े हुए थे, साथ में मार्शल लोग, आर्मी वाले प्लान बनाए तैयार खड़े थे। सिर्फ 1 सेकंड की देरी है आर्डर मिलने की व शुरू करने की। तो बाबा ने कहा ये विमान इसलिए दिखाए हैं कि देखो, एक तरफ विनाश की तैयारियां, दूसरी तरफ स्थापना के निमित्त आपकी शक्ति सेना की स्थापना की तैयारी कहां तक है। तो स्थापना और विनाश की तैयारियों में दिन रात का फर्क था। इस पर मम्मा सुना रही थी कि देखने में ऐसा आता है कि अब बच्चों का पुरुषार्थ कोई समझाने से तीव्र नहीं होगा। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब समझ सकते हैं कैसे प्यारे बाबा किस तरह से बच्चों का पुरुषार्थ कह रहे समझाने से तीव्र नहीं होगा। लेकिन एक तरफ कुछ विनाश की बाबा कह रहे हैं, एक तरफ कुछ विनाश की रिहर्सल, दूसरी तरफ फिर अब प्रभाव का भी समय नजदीक आ रहा है। तो उसमें बच्चों की बुद्धि बिजी हो जाने से ही पुरानी बातें व पुराने संस्कार मिट जाएंगे। अब भल बच्चे कहते हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन सबकी बुद्धि बिजी तो नहीं है। भले मुख बिजी है लेकिन बुद्धि बिजी होना चाहिए। बाद में फिर बाबा ने एक गुह्य रहस्य सुनाया कि देखो, विनाश का कार्य अब क्विक चल रहा है। 1 सेकंड में बुद्धि को टच कर कार्य करा लेते हैं। इसी रीति से अब स्थापना का कार्य भी जल्दी जल्दी होना है। इसलिए मम्मा को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाया हूं ताकि वह भी बुद्धियों को प्रेरित कर स्थापना का कार्य जल्दी करा सके और प्रभाव निकल जाए। इस प्रकार थोड़े समय में तुम बच्चे अंतःवाहक शरीर द्वारा अंतः प्रेरणाओं से की हुई माँ की सेवा का प्रभाव देखते जाएंगे। देखो, शुरू में जब प्रेरणा से वह टच होकर तुम लोग आई तो कितनी जल्दी स्थापना हुई और मेहनत भी कम लगी और अनन्य रत्न भी कितने निकले। अब देखो कितनी मेहनत और कितना समय लगता है। तो अंत में फिर अब टचिंग का ही पाठ चलना है। इसलिए बच्चों को यही समझाना चाहिए कि अब समय बहुत नजदीक है। ऐसा ना हो कि कई पॉइंट मिसला ब्रह्मा की, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की लौकिक में दिखाते हैं 100 वर्ष की आयु है। संगम का आयु कई बार हम सब ने मुरलियों में सुना है, 100 वर्ष की आयु है। अभी इतना समय पड़ा है। आदि किसी भी आधार पर न ठहर
पुरुषार्थ करते चलो। साथ में बाबा ने यह भी सुनाया कि किसी देश का बड़ा आदमी आदि अन्य देश में जाते हैं तो उनकी कितनी मेहमान नवाजी करते हैं और सब मुख्य चीजें खिलाते हैं, सैर कराते हैं। इसी रीति से मम्मा भी सूक्ष्म वतनवासी बनी है तो मम्मा को, अब बाबा कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं बाबा बता रहे हैं, मम्मा को विष्णुपुरी, शंकरपुरी, निर्वाण धाम आदि की बहुत सैर करानी है। अच्छा, आज गुरुवार है, जिस दिन मम्मा का ये सुंदर संदेश आया उस दिन गुरुवार है। मम्मा को भी निमंत्रण दिया हुआ है आने के लिए, मधुबन आने के लिए मम्मा को वतन से निमंत्रण मिला है। या तो बच्चों को बतलाया है कि अब मम्मा सूक्ष्म वतन में बाबा के पास रहने वाली है। बाबा को बुलावा पूछा था कि इनको तो हमारे साथ अंत तक चलना था, फिर आपने इनको अपना साथी बना लिया। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा कि इनको तो मम्मा को तो हमारे साथ रहना था, आपने अपना साथी ऊपर कैसे बुला लिया? तो बाबा ने बोला, ड्रामा में जो नूंद है सो तो होगा ही, मुझे इनसे बहुत काम कराना है। इनका जो हिसाब किताब था वो भोगना से चुकतू हो गया। यह तो हमारा राइट हैंड है। बच्चों को मम्मा आकर सारा समाचार सुनाएगी कि अंत में क्या हुआ, कैसे चली गई, सब सुनाएगी। आत्मा को सब मालूम है ना। मम्मा को बहुत अच्छी लिफ्ट मिली है, इसमें तो और ही खुशी हो जानी चाहिए। अच्छा, अब कितना सुंदर संदेश का दूसरा पार्ट। गुलजार संदेशी उड़कर वतन में पधारी, अर्थात गुलजार दादी जी सूक्ष्म वतन में पहुंच गई और गुलजार दादी के तन में प्यारी मम्मा साकार में बाबा के सामने रथ पर, गुलजार दादी के रथ पर सवार हो मधुबन आ गई। पहले पहले तो साकार बाबा से नैन मुलाकात कर हाथ में हाथ दिया। भाइयों बहनों, कितना प्यारा ये दृश्य रहा होगा कि मम्मा की आत्मा वतन से अव्यक्त होने के बाद 7वां दिन ये मम्मा की आत्मा नीचे आई, गुलजार दादी के तन में प्रवेश किया और उसके बाद बाबा से नैन मुलाकात किए, हाथ में हाथ दिए। मम्मा आई है, बाबा बोले अच्छा मम्मा आई है, पधारी है, अब बच्चों से मुलाकात करेगी और अपना समाचार भी सुनाएगी। प्राण माने महावाक्य उच्चारे। अब बच्चों के सामने मम्मा गुलजार दादी के तन में क्या कह रही है वो सब सुन सकते हैं। सब बच्चों का याद और प्यार का रेस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पधारी है। अब तक सूक्ष्म वतन में ही निवास करती है। शिव बाबा ने कुछ योग बल से और कुछ कर्म भोग से जो भी अनेक जन्मों का हिसाब किताब था वह जल्दी ही चुकतू करा दिया। इसलिए अब निर्बंधन आत्मा बन जैसे आप बच्चों की सेवा में थी वैसे ही हैं और अंत तक साथ रहेगी। सिर्फ साकार व आकार का अंतर हुआ है, बाकी बाबा कहते हैं तो यह साथ अनादि और अविनाशी ही है। रोज बच्चों से मिलते भी रहते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। अंत समय में कुछ समय पहले कष्ट कम महसूस होने लगा था। मम्मा अपना अंतिम समय, शरीर छोड़ने के कुछ समय पहले का अनुभव सुना रही है। कुछ समय पहले कष्ट कम महसूस होने लगा था और अशरीरी कर्मतीत अवस्था का इस शरीर में होते हुए भी कुछ सेकंड अनुभव हुआ था और उसी अंतमति के हिसाब से कर्मातीत अवस्था की गति प्राप्त हुई। अंत के समय का यही अनुभव है। अब निर्मोही, अनासक्त, कर्मातीत, कर्म बंधन मुक्त होकर सारी दुनिया की सेवा में शिव बाबा के साथ उपस्थित हूँ। फिकर की कोई बात नहीं। मम्मा के लिए कई लोगों को चिंता होती थी तो मम्मा कह रही फिकर की कोई बात नहीं, हम बहुत राजी खुशी में हैं और आपके साथ हैं। इसलिए आप सब भी जल्दी जल्दी अनासक्त, अंतर्मुखी और अचल स्थिति को प्राप्त करो और अपने राज्य की स्थापना के कार्य में मददगार बनते चलते चलो। साकार बाबा ने कहा, मम्मा आप जैसे सब बच्चों को भोग देती थी वैसे अपने हाथों से सबको प्रसाद दो। क्योंकि मम्मा, ये गुरुवार का दिन था, मम्मा आई थी तो गुरुवार के कारण बाबा, साकार बाबा कह रहे हैं जैसे आप सबको भोग का प्रसाद देती थी ऐसे बच्चों को दो। फिर नियम प्रमाण सबको अमृत पिलाकर बाप दादा अव्यक्त मम्मा के पास भेजते गए और मम्मा हर एक को मीठी दृष्टि देते भोग का दोना हाथ में देती रही। बीच में किसी से इशारे से सुख समाचार भी पूछती गई, किसी से खास मुस्कुराते मुलाकात की, कोई ने किसी की याद दी तो उसके प्रति फल भी दिया। कितना प्यारा नजारा रहा होगा भाई बहनों।
किसी ने याद दिया, किसी ने मुलाकात किया, किसी ने बात किया, तो मम्मा को किसी ने याद दिया तो मम्मा ने उस समय उसके लिए फल भी दिया। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि प्यारी माँ रूप बदल कर आई है। इस प्रकार भोग देते देते लगभग 2 घंटे बीत गए। जब सबको भोग मिल गया तब बाप दादा मीठी माँ के सामने संदली रख बैठे और नैन मुलाकात के साथ साथ अव्यक्त मुलाकात होने पर हस्त कमल से प्यारी अव्यक्त माँ को घर का फल और भोग का शगुन कराते रहे। ये सब नज़ारा हिस्ट्री हॉल में जहाँ पर बाबा मुरली सुनाते थे वहाँ पर ही ये सब नज़ारा हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने कहा आमरस भी निकाला गया था, वह भी मम्मा को पिलाया और माँ ने फिर बाबुल को खिलाया। जैसे कभी कभी साकार में होता था वैसे हुआ। बाद में फिर माँ सब बच्चों से नैन मुलाकात कर और बाप दादा से मधुर मिलन मनाते विदा हो गई और उसके बाद सभा समाप्त हुई। उस दिन ब्रह्मा भोजन भी था। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये कितना सुंदर अनोखा अनुभव है। सचमुच प्यारी मम्मा, इतना सब समाचार हमको पता नहीं था। हमने बड़ी दादी के समय तो जरूर देखा, आप सब जो पुराने भाई बहनों को पता ही है। बड़ी दादी जब अव्यक्त हुई तो कई दिनों तक, कई वर्षों तक गुलजार दादी की तन में 25 अगस्त को दादी प्रतिवर्ष आती थी। 7-8 साल तक दादी आई और उसके बाद फिर बाबा ने कहा बच्ची बड़ा हो गया है और उसके बाद बाबा दादी का आना बंद हुआ। लेकिन ये मम्मा का आना सचमुच अनोखा अनुभव। कैसे मम्मा व्यक्त होकर के भी उस समय भी गुलजार दादी तन में आकर के पधारी, बाबा से मुलाकात किए और सब बच्चों से मुलाकात किए। तो कितना सुंदर ये प्रभु लीला है भाई बहनों। शरीर छोड़ने के बाद भी, अव्यक्त होने के बाद भी बाबा के पास आना, बच्चों से मिलन मनाना, ये प्यारा सुंदर नज़ारा जून मास में चलता रहा। और इसीलिए मेरा ये सुंदर संकल्प था कि आप सबको ये संदेश एक बार जरूर सुनना चाहिए समय निकाल करके। इससे हम सबको बहुत सीखने को मिलता है। कल आप सबको हम सब की प्यारी दादी, भगवान का रथ, छोटी नंदी गुलजार दादी जी, जिनका शुरू से ही साकार बाबा और मम्मा के साथ पार्ट रहा, शुरू से ही संदेशी का पार्ट रहा, ऐसी दादी मम्मा के साथ क्या अनुभव किए वो सुनेंगे और आगे का एक सुंदर संदेश मम्मा के व्यक्त होने के बाद का सुनेंगे। ओम शांति।